फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। रंगों के इस त्यौहार को फागुन महोत्सव भी कहते हैं। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्यौहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियाँ मनाने का त्यौहार है होली। मैं आपको बताऊंगी कि अनादि काल से जुड़ा हुआ है इस त्यौहार का महत्व। जैसे कि आप सब जानती हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार मुख्य हैं। मत्स्य, कच्छप, वराहा, नरसिंह, त्रेता युग में वामन, और उसके बाद परशुराम, राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कल युग में महात्मा बुद्ध और कल्कि। इसका संबंध तीसरे अवतार वराह से है। वैकुंठ लोक के पहरेदार जय और विजय नाम के थे। वो विष्णु भक्ति में लीन तो रहते थे। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे। जय और विजय ने उनको जाने से मना कर दिया। इस बात से कुद्र होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने उनको शाप दे दिया कि आप 3 जन्मों तक असुर जाति में जन्म लेंगे। तो उनका सतयुग में पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। त्रेता में जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। ये ब्रह्मा जी के बहुत ही भक्त थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और अनेकों अनेक वरदान प्राप्त किए। वरदानों के फलीभूत होकर इन्होंने हिरण्याक्ष ने एक बार गर्व से मदमस्त होकर पृथ्वी को समुद्र के तल में ले जाकर डुबो दिया। सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगे और भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की नाक से वराह का अवतार धारण किया और समुद्र तल से पृथ्वी को ले आकर जल को स्तंभित करके पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इसी बात से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत क्रोधित रहने लगे और भगवान विष्णु से बदला लेने लगे और उनसे वैर करने लगे। इधर हिरण्यकश्यप इसी बात से भगवान ब्रह्मा जी की बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगा। उसी समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि ये कहीं इतनी तपस्या कर रही हैं तो कहीं मेरे स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य ना कर लें। उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया, वो तपस्या में लीन थे और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु, उस समय वो गर्भवती थी। वो जब कयादु को अपने साथ लेके जाने लगे इंद्र, तो नारद मुनि ने रास्ते में टोका और उन्होंने बोला, चूंकि ये गर्भवती हैं और इनको मेरी शरण में ही रहने दीजिए। इंद्र ने नारद मुनि की बात को मान लिया और नारद मुनि ने कयादु से कहा कि तुम मेरी पुत्री समान हो, तुम मेरे पास रहो। नारद मुनि जी उनको तरह तरह से भगवान विष्णु की अनेकों अनेक लीलाएं सुनाते, उनका श्रवण कराते, उनका चित्रण उनको दिखाते। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु था वो प्रहलाद था। उसके मन में शुरू से ही, गर्भ से ही भगवान विष्णु के प्रति भक्ति की भावना बढ़ गई। निश्चित समय पर उनकी ब्रह्मा जी की भक्ति परिपूर्ण हुई हिरण्यकश्यप की, और इधर से इनका जब जन्म हुआ शिशु का तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप अपनी पूरी तपस्या करने के बाद जब नारद मुनि जी से अपनी पत्नी को लेने आए तो उन्होंने बड़े ही सादर सत्कार के साथ कयादु को उनके पास लौटा दिया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के महल में आके बड़ा होने लगा और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की देख रेख में उनकी शिक्षा होने लगी। हिरण्यकश्यप वरदान पा करके कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा, तो इसी अभिमान स्वरूप अपने आप को भगवान कहने लगा और सभी को कहने लगा कि सभी मेरी भक्ति करें। प्रहलाद इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे आदि अनंत काल से भगवान विष्णु ही परमेश्वर है।
हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने तरह तरह से यातनाएं दी, पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों के पैरों के तले कुचलवाया, भोजन में विष दिया, सांपों से भरी हुई काल कोठरी में उसको डाला, लेकिन भगवान विष्णु ने हर पल अपने भक्त का रक्षा की। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जो भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। भगवान शंकर से उन्हें वरदान प्राप्त था कि उन्हें अग्नि में कोई भी नहीं जला सकता। तो लेकिन उन्होंने उनको आगाह कर दिया था कि अगर आप इस वरदान का दूसरों की बुराई के लिए प्रयोग करोगे तो ये निष्प्रभाव हो जाएगा। अभिमान स्वरूप बदले की भावना से जो होलिका थी वो अपने भतीजे को लेके, प्रहलाद को लेके अग्नि में समाहित हो गई। विधाता की करनी कुछ ऐसी थी कि प्रहलाद का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और होलिका अग्नि को समर्पित हो गई। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तू कैसे बच गया। प्रहलाद ने कहा कि कण कण में भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अपने महल के एक स्तंभ की ओर गदा मारते हुए कहा कि क्या इसमें भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने बोला, बिल्कुल इसमें भी मेरे भगवान हैं। भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने भक्त के ऊपर जब इतने अत्याचार देखे हिरण्यकश्यप के द्वारा, तो उन्होंने उसी स्तंभ में से वो प्रकट हो गए। अत्यंत ही भयावह रूप धारण किया हुआ था। आधा रूप नर का, आधा रूप सिंह का, बड़े बड़े नाखून, भ्रिकुटी तनी हुई, आंखें एकदम लालम लाल। उस समय उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने पटों पे बिठाया और बोला कि याद कर, ना इस समय दिन है ना रात है, ना शाम है ना रात है, बीच का समय है। ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर हूँ, और मैं ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है। अपने नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जब इसका वध कर दिया तो ये कहा गया कि ये होली का त्यौहार, ये भी बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। होली का जो बुराई की प्रतीक थी वो तो अग्नि में जल के भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तो मैं भी ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद के दुखों की उसके दुखों को दूर करके उसकी हर प्रकार से रक्षा की, वैसे ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनके चरित्र को बड़े ही भाव से सुनते हैं, बड़े ही प्रेम से उनके गुणों को गाते हैं। तो आओ मिलकर हम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता की होली जलाएं और अपनों के संग होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाएं। रंगों के त्यौहार को इस रंग रंगीला त्यौहार कहते हैं। गिले शिकवे मिलाकर भुलाकर खुशियाँ मनाने का त्यौहार है होली। मैं कहना चाहूँगी कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। हैप्पी होली।